नमस्कार। आज गाजीपुर में हम सैदपुर विधानसभा में एक ग्राम सभा पड़ता है पिपनार ग्राम सभा का एक इतिहास रहा है, जहां आज हम पहुंचे हैं। सामाजिक संगठन लाइव न्यूज में देखने वाले सभी साथियों से निवेदन है, समाजवादी से जुड़े भाइयों से निवेदन है, लाइव न्यूज रिपोर्टर को देखें, सुने, पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज हम उस ग्राम सभा पिपनार में हैं, जहां पिपनार ने एक इतिहास रचने का काम किया है। पिपनार का इतिहास रहा है, प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचकर आज हमारे बीच में नहीं है। अर्जुन राय उर्फ खटाई जी आज बाबूजी के ना रहने के बाद उसी अंदाज में, उसी एंगल पे चलकर आज बाबूजी के हर कदमों को रास्ते पर चलकर, उनकी राह पर चलकर उनके मनोबल को कभी झुकने का काम नहीं करते हैं। ऐसे हमारे बीच में नेता हैं आज़ाद राय जी। आज बाबूजी के ना रहने के बाद पार्टी में जाना और आना कहीं न कहीं दुखद भाव दिखता होगा आपको। बहुत दुखद भाव है। बाबूजी उंगली पकड़कर हमको राजनीति और चलना सिखाए और पार्टी की राह, शिष्टाचार सब बताए। आप मेरे गांव पर आए हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आगे जो है जो भी पार्टी फैसला लेगी मैं उसको मानता हूं और मानता रहूँगा। मैं आज़ाद राय समाजवादी पार्टी पूर्व प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी और इस समय दायित्व मिला हमको है समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और लगातार एक भी मीटिंग, एक भी जो है सम्मेलन, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, पार्टी का कोई फैसला हो, अगर पार्टी के लिए अगर गोली भी खाना होगा तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ अगर कोई है तो साइकिल निशान है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है और कार्यकर्ता हैं और जिले के नेता हैं। आजाद जी, सबसे बड़ी चीज ये है, पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे और इसी गाजीपुर माटी का नाम रोशन कर उनके एक फैसले पर माननीय नेताजी उस फैसले को कभी ना नहीं करते थे। आदरणीय प्रेम सत्य हमारे बीच नहीं, रामकरण दादाजी, और उनके अगर कोई सहयोगी था तो उनका नाम लिस्ट में साथ ही आता है अर्जुन राय जी का। जिन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी ताकत दिखाकर राय साहब ने लाल झंडा लेकर जो नहीं चाहा, उसके गरीबों और मजलूमों की आवाज़ में कहीं कमी आती थी तो सीधा झंडा लेकर खड़े होकर उसकी मदद करते थे। उसी तरह से ना रहने पर कोई आपके यहाँ आता है तो उसी तरह भाव मिलता है उसको भी। मैं पहले बाबा साहब के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वर्गीय नेताजी जो गरीब मजदूर नौजवान देश की आवाज़ थे, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और पूर्वांचल में रामकरण दादाजी जो समाजवादी पार्टी को जो है साइकिल की रफ्तार को गांव-गांव बढ़ाने का काम किए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जो है शिवशंकर कुशवाहा जी, कैलाश यादव जी पूर्व कैबिनेट मंत्री और गरीबों के नेता, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जितने हमारे महापुरुष थे सबको श्रद्धांजलि नमन करता हूं। और एक बताना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पर जो भी आता है मैं अपने हाथ से उनको पानी पिलाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ और जितना मेरी क्षमता है मैं उनका काम करता हूँ। ये सदैव चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक घराने से हैं, हमारा इतिहास रहा है। हमारे बाबूजी गरीब मजदूर दलित की आवाज़ को उठाकर उन्होंने इस क्षेत्र में ही पूरे जिले की लड़ाई लड़े हैं। इसी तरह मैं लड़ता रहूँगा, मैं कदम पीछे नहीं हटाऊँगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत विचार डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब, नेताजी, रामकरण दादाजी, कैलाश यादव जी और अर्जुन राय जी हैं। और उनके
कहने पर मैं चल रहा हूं और चलता रहूंगा। उन्होंने राह दिखा दिया है कि कभी भी समाजवादी पार्टी का झंडा मत झुकने देना, मैं झुकने नहीं दूंगा साथियों। बहुत बड़ा अंदाज रहा है राय साहब। पार्टियां में लोग बड़ी गाड़ियां, फार्चूनर, स्कॉर्पियो, तमाम गनर लेकर चलते हैं, लेकिन इतिहास रचे हैं अर्जुन राय जी इस गाजीपुर की माटी से चलकर राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचकर, जिन्हें नेताजी फेस टू फेस, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फेस टू फेस, जितने विधायक हुए तमाम लोग यहाँ कोई बचा नहीं आने से। एक झोले में गिलास, एक थरिया लेकर पैदल चलकर पग यात्रा कर कर पर्चे के मोहताज ने। उसी तरह से आज़ाद जी का भी वही कद रहा है। गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाकर हमेशा अपने आप में एक मजबूती दिलाते हैं। ऐसे समाजवादी कद्दावर नेता हैं। बाबूजी के मरने के 2 साल बीत चुके हैं। 2023 का आगमन है, 24 का चुनाव भी है। बाबूजी की गाजीपुर में कहीं प्रतिमा का कोई बात छिड़ा है या चल रहा है? हमारे यहाँ डॉक्टर विजय यादव पूर्व MLC पूर्वांचल के गांधी रामकरण दादा जी के लड़के जी आए थे और उन्होंने यहाँ घोषणा किया है। और जो विजय यादव जी जो जिनके लड़के हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश रामकरण दादा जी को जानता था। नेताजी जो है बहुत मानते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानते थे, पूरी पार्टी रामकरण दादा जी को मानती थी। उनके फैसले पर कोई चिन्ह नहीं लगता था साथियों। जो भी फैसला लेते थे उसको सब लोग मानते थे। डॉक्टर विजय यादव जी आए और यहाँ पर प्रेस वार्ता किए। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गीय अर्जुन राय जी की मूर्ति को लगवाने का काम करूँगा और मैं डॉक्टर विजय यादव जी को आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के तरफ से, पार्टी के तरफ से उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि एक आम कार्यकर्ता जो पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी का झंडा ढोते रह गए और गरीब मजदूर हर समाज की लड़ाई को लड़ते रह गए। इस फैसले पर पूरी जनता उनको बधाई दे रही है, पूरी पार्टी बधाई दे रही है साथियों। मेरी तरफ से डॉक्टर विजय यादव को बधाई है, शुभकामना है कि जो बाबूजी की मूर्ति लगाने का उन्होंने फैसला किया है, ये फैसला बहुत सराहनीय फैसला है। और इस फैसले से समाजवादी पार्टी गाजीपुर में बहुत मजबूत होगी, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता की जब मूर्ति लगेगी तो कार्यकर्ता में उत्साह होगा और पार्टी का काम बहुत तेजी से कार्यकर्ता करने का कार्य करेगा साथियों। राय साहब, विजय यादव प्रतिनिधि किए इस गाजीपुर जिले का MLC रहे और दादाजी के ना रहने के बाद कार्यकर्ता का जो फैसला, आश्वासन कब तक दिए हैं कि ये मूर्ति कब तक हम लगवा देंगे? डॉक्टर विजय यादव जी 1 सितंबर तक मूर्ति लगवाने का उन्होंने संकल्प लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर विजय यादव का फैसला पत्थर की एक लकीर है, वो कटेगी नहीं, क्योंकि वो परिवार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। नेताजी के बाद अगर कोई परिवार है तो रामकरण दादाजी का परिवार है, जो समाजवादी बहुत कट्टर परिवार है साथियों। वो लगवा देंगे, पूरा जनता को विश्वास है, पूरे नेताओं को विश्वास है कि 1 सितंबर को मूर्ति लग के रहेगी। और यही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है और पूरा संकल्प है कि मैं पार्टी के सहयोग से, पूरे प्रदेश जिला के सहयोग से उद्घाटन अगर करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, जो गरीबों के मसीहा हैं, विकास पुरुष हैं। और उस मूर्ति के जो है हमारे राजनीतिक गुरु जो पिता के समान मानते हैं, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष जो एक आम कार्यकर्ता और एक बहुत बड़े नेता से उसी अंदाज में मिलते हैं, नरेश उत्तम पटेल जी भी आएंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बार आएंगे साथियों और पूरे प्रदेश के स्तर के नेताजी लोग आएंगे। सब नेताजी का स्वागत, अभिनंदन होगा यहाँ पर इस पिपनार गांव में साथियों।